students, welcome to my YouTube channel. So this is part 4 of our lecture series on a differential equation. Those who are watching this video lecture for first time, I request them to watch part 1, 2, 3 of this lecture series on a differential equation. So today we are discussing a linear differential equation. So this is one of the important concept from this particular chapter. If you see the previous question papers, तो उसमें आपको राइट क्वेश्चन मिलेगा ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मैक्सिमम टाइम्स आपको इसी टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट नाउ टू लर्न डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ फॉर्मूलेज मुझे पता होने चाहिए. राइट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टू बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप थोड़ा इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ फॉर्मूलेज है उसका थोड़ा प्रैक्टिस करो. राइट ताकि ये टॉपिक जो रहेगा आपको आसानी से समझ में आएगा. राइट सो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, विल सी दैट. राइट फर्स्ट राइट ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई. तो ये फॉर्मूला जो रहेगा लॉगरिथमिक से रहेगा. राइट तो अगर ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला से यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन एक्स. तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो ई है बेस वाला ई और ए वाला ई जब भी सेम रहेगा विथ लॉग I can directly write down this one as equal to x. For example, अगर मुझे दिया है e raised to log of sin x to the base e same है, I can directly write down this one as sin x. Similarly, e raised to log of tan inverse x to the base e, तो I can directly write down this is equal to tan inverse x. तो ये particular formula मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा. There is one more formula. Minus log of a can be written as a log of 1 by a. राइट तो आपको हमेशा ध्यान रखना है. राइट फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया माइनस लॉग ऑफ x, आई कैन राइट डाउन दैट वन एज log of 1 by x. नेक्स्ट वन इफ आई गेट माइनस log of 1 plus x, आई कैन राइट डाउन दिस वन एज log of 1 by 1 plus x. तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक के कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. राइट सिमिलरली विल यूज सम फॉर्मूलेज ऑन इंटीग्रेशन विच इज़ दैट फार्मूला. राइट तो ए वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. राइट इट सेज इफ देर इज इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ए एफ ऑफ एक्स है. राइट और इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर है. राइट न्यूमरेटर में है. तो इस केस में आई कैन राइट डाउन दिस वन एज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखूँगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे इफ़ आई कंसिडर दिस वन एज एफ ऑफ एक्स. राइट अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x. राइट तो इसका मतलब ए वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले में कहा है कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आप डायरेक्टली लिख सकते हो. सो दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. राइट तो सिमिलरली विल यूज वन मोर कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. राइट तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है. राइट तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स सेकेंड टेक. राइट सो एज आई नो दैट tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, पुट tan x इज इक्वल टू t. इफ आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो दिस विल बिकम सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट नाउ. जस्ट सी tan x के जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, t पुट करूँगा. सीकेंड स्क्वायर एक्स dx के जगह पे मैं पुट करूँगा dt. तो इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x के जगह पे मैं पुट करूँगा t. सो दिस इज t स्क्वायर. राइट सो इफ यू सी द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, एक इसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स t का. राइट so this is equal to tan inverse t plus c. but what is value of t, t की वैल्यू क्या आती है, tan x. so this is tan inverse of tan x plus c. right तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि आपको समझ में आए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है और राइट ए पर्टिकुलर फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि
फर्स्ट यू गो थ्रू दिस फॉर्मूलेज, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके के सॉल्व करो, देन यू कैन जस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो बहुत ही आसान बनेगा आपको सॉल्यूशन के लिए, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट विल गो फॉर आवर कंसेप्ट दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम इन शॉर्ट LDE करके पुकारेंगे, राइट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहेगा? सो इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। ए कांस्टेंट भी हो सकता है और एल्स दे आर फंक्शन ऑफ x, राइट। अभी तो इसका मतलब क्या होता है, लेट मी टेक वन एग्जांपल। सपोज मुझे दिया है dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻x। तो फर्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूँगा। सो इफ़ आई कंपेयर दिस वन, तो आप देख सकते हो अगर मैंने y को छोड़ दिया, जो भी कुछ बचेगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ p, राइट। और RHS में जो भी है दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ q, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर एग्जांपल में y के साथ कौन है, तो जैसे कि आपको पता है जिसके साथ, राइट, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। तो p की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। RHS में कौन सी वैल्यू है, e⁻x, तो q की वैल्यू कितनी बनेगी, e⁻x, राइट। तो इस तरीके से आप p और q फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो p यहाँ पे कांस्टेंट है और q यहाँ पे वेरिएबल ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट एक कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है, राइट। सो नेक्स्ट, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वी कॉल एज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ऊपर आपको फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, now how to find the solution of linear differential equation? तो suppose this is my linear differential equation, right? तो इसका solution कैसे find out किया जाता है? The solution can be given by y into if. if का मतलब होता है integrating factor, which is equal to integration of q into if dx plus c, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था व्हाट इज दिस if इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कैलकुलेट किया जाता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, दैट इज e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जैसे कि मैंने कहा था p मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला रहेगा। तो मे बी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज है तो कैसे याद रखें, राइट। तो एक सिंपल तरीका बताऊंगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद करने का, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को YIF मैं थोड़ा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देता हूँ, इंग्लिश के हिसाब से देखता हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ YIF। तो अगर मैंने किसी बच्चे को पूछा, बोला कि भाई इस YIF को आप हिंदी में कन्वर्ट करो, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर YIF है तो मैं हिंदी में इसे कहूँगा Y का मतलब होता है QIF, तो क्या बनेगा ये QIF, राइट। जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx आएगा। इज इट क्लियर? तो कैसे याद रखना है, YIF को हिंदी में कन्वर्ट किया, राइट, तो y का मतलब क्या होगा, q, सो QIF, राइट। इंटीग्रेशन के साथ dx आएगा प्लस, राइट, सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, राइट। सो इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स बहुत ही आसान रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ए वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और फॉर्मूलेज अगर आपको समझ में आ गए, बस बाकी का बहुत ही आसान है, राइट। ओके, विल सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस। ओके, नाउ जस्ट सी, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, सॉल्व x into dy by dx plus y is equal to x cube, right? So this is given. तो मैं फर्स्ट थिंग क्या करूँगा, आई विल कंपेयर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विद द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, सॉरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मेरा रहेगा उससे मैं कंपेयर करूँगा। इफ़ आई कंपेयर, एज यू कैन सी दैट dy बाय dx के साथ तो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, x दिया है, राइट। दैट मीन्स ए पर्टिकुलर x मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ से अगर इसे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सो जस्ट सिंपल थिंग, divide throughout
बाय एक्स। तो हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे बाय एक्स से, राइट। सो इफ़ आई डू सो, तो यहाँ पे क्या होगा, x डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y divided by x, which is equal to x cube divided by x. So as you can see that x और x cancel होगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा dy by dx plus I will write down this one as 1 divided by x into y, which is equal to, यहाँ पे 1x cancel होगा, बचेगा x square, right. नाउ आई विल कंपेयर दिस विथ माई स्टैंडर्ड फार्मूला। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, राइट। कोएफिशिएंट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, राइट। तो लेट मी राइट डाउन पी। पी कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, वाई को अगर मैंने छोड़ दिया, जो भी कुछ बचा हुआ है दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ पी। तो वाई को मैंने छोड़ दिया, बचेगा क्या, 1 बाय एक्स। और आर एच एस में जो भी वैल्यू रहेंगी दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। So I got the value of P, I got the value of Q, right? So जैसे कि मुझे पूछा गया है कि solution find out करना है, तो solution of linear differential equation कैसे रहेगा, that is y into if is equal to integration of q into if dx plus c, right? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइंड आउट करूँगा व्हाट इज़ माय आई एफ, राइट। आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। तो ये क्या बनेगा, सो फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या बनेगा। सो पी डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी इज 1 बाय एक्स, right, 1 by x into dx. But what is integration of 1 by x, this is just a log x, right. तो मैं यहाँ पे प्लस सी नहीं ले रहा हूँ, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी मेरे फॉर्मूले में सॉल्यूशन में उन्होंने सी दिया है, राइट। तो हमेशा हम इक्वेशन में जो भी कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पे प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा मेरा, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई है, लॉग एक्स, राइट। तो सिंस यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया तो एज वी नो दैट बेस हमेशा ई रहेगा, राइट। तो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस सेम है तो डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू एक्स, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स, अभी सिर्फ वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर y into integrating factor is x, which is equal to integration of q, what is q, x square into integrating factor is x dx plus c, right. Now let me simplify, so this is y into x is equal to integration of x square into x is x cube plus c. So therefore y into x is equal to integration of x cube is x raised to 4 divided by 4 plus c. So this is your answer, right. तो इस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सो दे में आस्क फॉर 6 मार्क्स, और इजी क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इज इट क्लियर। तो हर एग्जाम्पल में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सिर्फ सॉल्व का मतलब रहेगा कि भाई आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, विल सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, राइट। सो नेक्स्ट है x into log of dx plus y is equal to 2 log x, right। अगेन द सेम थिंग, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूँगा तो एज आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स के साथ ए टर्म एक्स्ट्रा आ चुका है दैट वी डोंट वांट। सो सेम थिंग करना है, डिवाइड थ्रू आउट by x log
एक्स, राइट। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो देखो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा x log x तो कैंसिल बनेगा, यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे log x कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, dy बाय डी एक्स प्लस y डिवाइडेड बाय x log x विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ का log x और a वाला log x कैंसिल होगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय x बचेगा, राइट। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फार्मूला। सो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ p, जैसे कि मैंने बताया था, जस्ट लीव दिस y को अगर मैंने छोड़ दिया बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग ऑफ x, then what is value of q, RHS, that is 2 divided by x, right. Again formula, that is solution of linear differential equation. So what is your solution, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c, right. Now next, y into integrating factor. So first let me calculate what is integrating factor. So integrating factor is equal to, that is e raised to integration of p dx, right. So what is integration of p dx, साइड में कैलकुलेट कर लेना, what is p, 1 divided by x into log x dx, right. So which is equal to, तो एज यू कैन सी दैट, राइट, तो ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। जैसे मैंने कहा था पहले आप सब्स्टिट्यूशन पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करो तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। सो आई विल पुट log x is equal to t, so if I differentiate this will become 1 by x dx is equal to dt, right। तो इक्वेशन कैसे बनेगा अभी ध्यान देना। सो डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या बन गई है, डी टी बन गई है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट। 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, टी, सो दिस इज डिवाइडेड बाय टी, राइट। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी, दैट इज इक्वल टू लॉग टी, राइट। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू बनेगी लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट, लॉग ऑफ लॉग एक्स बनेगा, राइट। सो अभी ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस इज देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पे अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू log of log x, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, जब भी बेस सेम रहेगा तो हमेशा बची हुई वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, दैट इज log x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू log x, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देयरफॉर y into integrating factor, that is log x, is equal to integration of q, what is q, 2 divided by x into integrating factor, that is log x, right, dx plus c, right। नेक्स्ट, राइट, अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो दिस इज y log x as it is which is equal to, सॉरी दिस कांस्टेंट मैं बाहर लूँगा, बचेगा यहाँ पे log x divided by x dx plus c। now I can say that put log x is equal to t, right। तो again differentiate, if I differentiate this one, 1 upon x dx is equal to dt, right। so this will become y into log x is equal to, और एक चीज़ ध्यान देनी है, log x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देनी है, राइट। ओके, सो टू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, t, dx अपॉन x, dx अपॉन x की वैल्यू क्या बन गई, dt, तो यहाँ पे लिखना है dt प्लस c।
So this is equal to y into log x, which is equal to 2 into integration of t. What is integration of x? That is x square, that is t square by 2 plus c. 2 cancels, therefore you will get y into log x, which is equal to, what is value of t? T value is log x, so this is log of x bracket square plus c. This is the final answer, राइट तो इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट ओके। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट। ओके तो अभी आपको इसी तरीके से मैं समझाता जाऊंगा, राइट। तो एक दो क्वेश्चंस अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो रिमेनिंग बहुत ही आसान है, राइट ओके। So they are given dy by dx is equal to this minus this. Now as you can see that this is not in a standard form. मेरा standard form कौन सा है? dy by dx plus py is equal to q, right? तो ये जो y वाला टर्म है that is always in the LHS, बट यहाँ पे आप देख सकते हो y वाला टर्म तो RHS में है। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में इसे इस साइड में ले लिया, माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, राइट। तो अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ दिस कोई भी नहीं है, राइट, सो नो नीड टू डिवाइड एनीथिंग। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा था y को अगर मैं छोड़ूँ तो जो भी कुछ बचेगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ p, तो p वैल्यू लिख लिया मैंने, राइट। RHS में जो भी है दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ q, तो मैंने q वैल्यू लिख लिया, राइट। नाउ डायरेक्टली जस्ट राइट डाउन सॉल्यूशन। What is my solution? Y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, right? So integrating factor is equal to e raised to integration of p dx, which is equal to, right? So first let me calculate what is integration of p dx. So what is p dx integration? So this is equal to, what is value of p? Integration of 1 divided by 1 plus x square into dx. As you know that this is the standard formula of what? Tan inverse of x plus, so don't need to write down plus c. Is it clear? Next, substitute this value in this integrating factor. So if is equal to e raised to, so this is tan inverse of x. So integrating factor मुझे मिला e raised to tan inverse x. Now substitute this value in the solution, therefore my solution becomes y into integrating factor, that is e raised to tan inverse of x, which is equal to q. What is my q? E raised to tan inverse of x divided by 1 plus x square, sorry, 1 plus x square into integrating factor, that is e raised to tan inverse of x plus c. Okay, now again I need to find out integration of this. So जैसे कि मैंने कहा था ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम पुट करेंगे e raised to tan inverse of x is equal to t। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, चेन रूल यूज़ करना है, राइट। तो चेन रूल यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा? e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देयरफॉर, और एक चीज़ याद रखना, ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ RHS में रहेगा, बिकॉज वी आर डूइंग इंटीग्रेशन हियर नॉट हियर, ओके। देयरफॉर y इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो मैंने क्या किया है, e रेज टू x, सॉरी यहाँ पे dx है। सो e रेज टू x dx की वैल्यू क्या बनेगी? e रेज टू x, सॉरी ई रेज टू tan इनवर्स x की वैल्यू क्या मैंने सब्स्टिट्यूट किया है? t, तो ये बनेगा t ई रेज टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन सारे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? dt, तो ये बनेगा dt। देखो कितना सिंपल हो गया। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट।
So this is y into e raised to tan inverse of x, which is equal to integration of t will be t square divided by 2 plus c, यहाँ पे plus c हमेशा आएगा, right? So this is right. So you can put the values of t. So y into e raised to tan inverse of x, which is equal to what is value of t. So t की वैल्यू बनेगी e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट? कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली आपको इजी लगेगा. ओके, राइट. सिमिलरली वी हैव वन मोर. सॉल्व, right, x plus 1 dy by dx minus y is equal to e raised to x into x plus 1. as usual compare करो standard formula से. I need to divide this by x plus 1. तो dividing throughout by x plus 1, तो a वाला टर्म कैंसिल होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होगा, और यहाँ पे जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो 1x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 1, राइट? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू क्या बनेगी? जैसे मैंने कहा था, अगर मैंने y को छोड़ दिया तो बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1. बट इफ़ यू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आता है? प्लस, बट यहाँ पे क्या है? माइनस है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू कंसिडर अ माइनस साइन एज वेल, राइट? नेक्स्ट RHS में क्या है? दैट इज e रेज टू x प्लस 1. सो दैट इज योर क्यूब, राइट? नेक्स्ट, राइट, सेम थिंग, सॉल्यूशन. So what is my solution? That is y into if, which is equal to integration of q into if dx plus c. Then find out what is integrating factor, which is equal to e raised to integration of p dx, which is equal to e raised to integration of p. What is p? minus 1 upon 1 plus x dx, right? now which is equal to, okay, so मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई बात नहीं है, राइट? तो विच इज इक्वल टू e रेज टू, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से किया आपको पता चलेगा कि ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट? तो स्टार्टिंग में मैंने एक लॉगरिथमिक का फॉर्मूला दिया था, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, माइनस लॉग ऑफ ए क्या बनेगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन ए. तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या बनेगा? तो ए बनेगा ई रेज टू लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, राइट? बेस दिया नहीं है, इसका मतलब हमेशा बेस ई रहेगा. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट? अभी करना क्या है? सो सेम थिंग, सब्स्टिट्यूट इन दिस सॉल्यूशन. देयरफॉर y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू integration of q. what is q? e raised to x into x plus 1 into integrating factor is 1 upon 1 plus x dx plus c, right? so 1 plus x 1 plus x cancel होगा, बचेगा क्या? y into 1 upon 1 plus x is equal to integration of e raised to x dx plus c, right? so which I can write down as y divided by 1 plus x, which is equal to integration of e raised to x is e raised to x plus c. this is your solution. okay, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट? विल सी द नेक्स्ट वन.
ओके राइट, तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रहेगा राइट। सो दिया है cos x dy बाई डी एक्स प्लस 2y sin x इज इक्वल टू sin 2x। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करना है राइट। डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय cos x राइट। तो यहाँ पे cos x से डिवाइड करूँगा तो सिर्फ dy बाई डी एक्स बचेगा, 2y sin x डिवाइडेड बाई cos x एंड दिस इज इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाई cos x राइट। तो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँ राइट। सो आई विल राइट डाउन दिस वन एज dy by dx plus 2y into sin x divided by cos x। If you know the trigonometric formulas very well, आपको पता रहेगा sin 2x can be written as 2 sin x into cos x divided by cos x राइट। तो होगा क्या, cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा राइट। तो बचेगा क्या अभी, तो बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू साइन एक्स। सो व्हाट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज tan x विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 sin x बचेगा। ओके, सो व्हाट इज माई p, सो p इज इक्वल टू y को छोड़ दो, बचेगा क्या 2 एंड tan x, सो दिस इज 2 tan x। or what is value of q, that is 2 sin x। okay, again the same thing, solution. So how to find the solution, y into integrating factor which is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c right। so let me find out what is integrating factor। so integrating factor कैसे find out करेंगे, e raised to integration of p dx। so let me find out what is integration of p dx which is equal to, so what is p, that is 2 tan x dx, but what is value of integration of 2 tan x, constant as it is, integration of tan x is log of, so this is log of sin x बनेगा। ओके यहाँ पे बनेगा log of sec x not sin x, this is log of sec x। okay, so next substitute the values, therefore integrating factor is equal to e raised to, okay further मैं यहाँ पे simplify करूँगा which can be written as log of secant square x। ऐसे मैंने क्यों किया, because I have used the formula that is m log a can be written as log of a raised to m right। तो ये मैंने क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ राइट। तो यहाँ पे a बनेगा what, log of secant square x राइट। सो वाई आई हैव डन दिस वन, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ये बेस सेम रहेगा तब मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकता हूँ, बट जब मैं अगर सपोज़ मैंने यहाँ इस जगह पे ए वैल्यू लिख ली राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फॉर्मूला से अप्लीकेबल कहाँ कब रहेगा, जब लॉग के साथ यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोएफिशिएंट 2 है जो कि मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये कोएफिशिएंट मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया राइट, यहाँ पे सिर्फ ए वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है ताकि मैं मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट किया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू secant square x। okay, so directly now substitute in the formula, therefore y into integrating factor that is secant square x is equal to integration of q, what is q, 2 sin x into integration, sorry into this is secant square x dx plus c right। so let me simplify, y into secant square x which is equal to, कांस्टेंट को बाहर लेना है, sin x remains sin x right। तो secant square x can be written as 1 divided by
cos square x dx plus c, right? Next, so which is equal to 2 as it is integration of sin x, I will write down as it is. अभी इस cos square x को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ देख लो. 1 cos x मैं यहाँ पे लिखूँगा और 1 cos x मैं साइड में लिखूँगा. अभी मैंने ऐसे क्यों किया आपको पता चल जाएगा, राइट? So this is y secant square x. So therefore y secant square x is equal to 2 integration of sin upon cos is tan x and 1 upon cos x is sec x dx plus c. So this is y into secant square x, which is equal to 2 into, right? If you know the trigonometric formula, sorry, integration formula very well, integration of sec x into tan x क्या बनेगा? This is sec x plus c, right? तो ये आपका आंसर. ओके, तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करना है. ओके, सो नेक्स्ट वन, सॉल्व x into log x. सो दिस इज गिवन. तो सेम थिंग, टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फार्मूला आप जैसे देख सकते हो, dy by dx के साथ एक कोएफिशिएंट है, सो आई डोंट वांट दिस, सो आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x into log x. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y डिवाइडेड बाय x log x बनेगा, यहाँ पे log x और log x कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 2 by x. सो यहाँ पे p की वैल्यू क्या बनेगी, जैसे मैंने कहा था, लीव दिस y, रिमेनिंग इज योर p, RHS में जो भी है दैट इज योर वैल्यू ऑफ q, राइट? नेक्स्ट सेम थिंग, solution y into integrating factor which is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, right? So let me find out what is the integrating factor. That is equal to e raised to integration of p dx which is equal to, sorry यहाँ पे मैं separately solve करूँगा, integration of p dx which is equal to, right? So what is my p value again, 1 divided by x into log of x dx, right? तो if I consider, you can solve by substitution, right? Substitution से आप solve कर सकते हो, right? तो let me put log x is equal to t, integration, sorry, derivative of log x is 1 by x dx is equal to dt. So this will become, right, integration of, now just see, dx upon x की वैल्यू क्या बन गई है, dt. तो बचा क्या, 1 upon, so 1 divided by log x की वैल्यू t. So as I know that what is integration of 1 by t, that is integration of 1 by x is log x, right? So this is your integration of p dx. Okay, now let me substitute this value in this particular form, right? तो ये क्या बनेगा, so integrating factor will be equal to e raised to log of x. So as you know that base दिया नहीं है तो base हमेशा e रहेगा, right? So this is equal to x. So integrating factor क्या बनेगा, x बनेगा. Okay, now let me solve. Therefore I have y into integrating factor, that is x, integration of q, what is my q, 2 by x into integrating factor is x dx plus c. X get cancels, remains is y into x is equal to constant, you can take integration of 2 into dx plus c. as you know that constant का integration क्या बनेगा, 2 into x plus c. so this is your answer. okay, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना, राइट? सो दिस इज़ व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, राइट? फाइनल एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, राइट? ओके, नाउ जस्ट टेक दिस टू एज अ, राइट, एक्सरसाइज पार्ट. आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? जस्ट कमेंट योर आंसर
राइट, जो भी कुछ रहेगा. ओके, thank you so much. So tomorrow we'll see the next part of this video lecture series, that is the last part of this video lecture series, right? Okay, thank you.